यात्रा के संदर्भ में हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और जो आखिरी उसका मकसद जो मुकाम है वो श्रीनगर में होगा। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये 3500 किलोमीटर का फासला राहुल गांधी जी तय करेंगे और अभी वो राजस्थान में है। करीब 150 दिनों की ये यात्रा है और ये भारत जोड़ो में 3 मुद्दे लेके राहुल जी जा रहे हैं। एक तो जो नफरत फैल गई है उसको नफरत को मिटाने के लिए, देश को एक साथ बांधे रखने के लिए, दूसरा महंगाई कम करने के लिए और तीसरा जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम करने के लिए। तो ये 3 मुद्दों को लेके लोगों को मिलते, लोगों को जोड़ते, लोगों को गले लगाते हुए हमारे राहुल गांधी बाहर निकले हैं। उसमें कोई भी पार्टी का एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का ध्वज नहीं है, ध्वज लिया है देश का। आपने देखा होगा उसमें सब एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सभी बाहर के लोग जैसे योगेंद्र यादव जी हो गए, जस्टिस कोलसे पाटिल हो गए, ये सभी लोग उसमें सबको मिल रहे हैं। और जैसे हर जगह पे वहाँ के सोशल फील्ड में काम करने वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग सब उनको शामिल हो रहे हैं। जैसे आंध्र में वेमुला की माँ आ गई, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, जिनके ऊपर उपेक्षित लोग हैं, अत्याचार हुआ है, वो सब लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल हिंदुस्तान में तैयार हो गया है। जम्मू से लेके श्रीनगर तक ये यात्रा जाएगी। हमारे ख्याल से वो 8 दिन की यात्रा रहेगी, 4 दिन जम्मू और 4 दिन श्रीनगर। लेकिन अभी तक रूट फाइनल नहीं हुआ है, रूट फाइनल होते ही हम आपको बता देंगे। 4 दिन जम्मू के जो है उसका हमने अभी डिस्कशन किया, किस तरह से जाएगी, किस तरह से किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और आगे श्रीनगर का भी डिस्कशन किया और उस तरह से हम आगे चले जाएंगे। रंजीत पाटिल जी, आप बताएंगे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल में आपको दिखा? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये बंदा अकेला चल रहा है। ये इतना आसान यात्रा नहीं है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में 14 दिन उनके साथ थी, मेरे स्टेट में वो आए थे, बहुत मुश्किल था। और सब लोग एक तो बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति ये अच्छे चीज के लिए निकल रहा है भाई, तो असल तो हो रहा है। लेकिन गुजरात के लोग कामयाबी हो गई नहीं, गुजरात का भी देखिए, चुनाव के लिए चर्चा हम करेंगे तो ये अलग। हमारा विषय आज का ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुझे लगता है उसका असर होगा, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट है और लोग बहुत होशियार है, लोग समझदार है, उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन राहुल जी बोल रहे हैं कि हम उसका पॉलिटिकल कोई फायदा लेने के लिए कर नहीं रहे, हम उसका सिर्फ सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर इस वक्त जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तो क्या ये संभव है कि कांग्रेस के वो चेहरे जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, क्या वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं? वो हम नहीं बता सकते, जो चेहरे छोड़ गए वो वापस आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, जाते हैं तो भी हमें कोई राय नहीं है। कांग्रेस में ऐसे होता ही रहता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च से प्रेरित है? बिल्कुल, दांडी मार्च राहुल जी जब 26-27 साल के थे, उन्होंने ये जो बताया तो ही उनके मन में था कि मैं एक बार हिंदुस्तान घूमूंगा। अगर आपको याद है कि गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी बापू को बोला था कि अगर आपको हिंदुस्तान में राजनीति करनी है तो पहले एक बार पूरा हिंदुस्तान घूमो, और फिर उन्होंने 3rd क्लास ट्रेन में पूरा हिंदुस्तान घूमा था और उसके बाद में उन्होंने सूट निकाल के फेंक दिया था और धोती पहनी थी। क्षेत्रीय दल जो जम्मू कश्मीर के हैं, क्या क्षेत्रीय दलों में से किसी ने आपको कहा है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम उनको अपील करेंगे, चाहे क्षेत्रीय दल जो है, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा है, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती से कोई बातचीत हुई है? फारूक अब्दुल्ला जी का हम स्वागत करेंगे, अभी महबूबा मुफ्ती जी से कोई बात नहीं हुई हमारी। तो हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के अभी सभी विधायक, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो विधायक सब मिलके अभी बैठ रहे हैं आज, तो वो कॉल देंगे। राहुल जी की विजिट की कब? जनवरी के दरमियान, जनवरी लास्ट वीक ऑफ जनवरी। अभी डेट नहीं फाइनल हुई। रजनी जी, जब से भारत जोड़ो यात्रा चली, हमने देखा बीच में बहुत सारे चुनाव किए और हिमाचल में आपने बहुत अच्छा कमबैक किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पागल इंसान है, ये चल रहा है, इसके चलने से कुछ नहीं। देखिए, इनकी मानसिकता को हम क्या करें, उनकी अगर मानसिकता ऐसी, सोच अगर ऐसी है तो हम क्या करें। पहले उनको और नाम दिए थे, अभी पागल बोलेंगे, तो उनकी मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते, नैरेटिव सेट करते हैं ये।
हम उनको कुछ जवाब नहीं देंगे। राहुल जी अभी उसका जवाब राहुल जी अभी देंगे अपने भाषण में, बहुत अच्छे से जवाब देंगे वो। और मैं आपको एक बताती हूँ, राहुल जी का इन सब यात्राओं में सबसे अच्छा भाषण जम्मू कश्मीर में होगा। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत से राज्यों में चुनाव है, आपको लगता है कि कांग्रेस उन राज्यों में वापसी करवाएगी? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये कुछ बहुमत पाने के लिए या राजनीति करने के लिए यात्रा नहीं निकाले हैं, ये निकाले हैं सब लोगों को जोड़ने के लिए। इसका राजनीतिक फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ऐसे होता तो गुजरात से हिमाचल से यात्रा निकालते थे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए हैं। वो राजनीतिक कोई भी राजनीतिकरण उसका न करे भारत जोड़ो यात्रा का। रजनी जी, आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर के बाहर और कहा जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अब सब डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस का मत क्या है, कांग्रेस कब चाहती है जम्मू कश्मीर में चुनाव? हम इसके बारे में हमारी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसके पहले हमने ये बोला था कि जो अमित शाह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि पहले स्टेटहुड का दर्जा देंगे और फिर चुनाव कराएंगे, उन्होंने वो नहीं माना है। उनको स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए था, क्योंकि हमें भारत जोड़ने से पहले हमारे जम्मू कश्मीर के उन्होंने टुकड़े कर दिए। उसको उन्होंने जो स्टेट था उस स्टेट को तोड़ के उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसका दर्द हमारे इन लोगों को तो है ही, तो मुझे लगता है उसका पहले स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए और फिर बाद में चुनाव के लिए जाना चाहिए। कांग्रेस क्या यूनियन टेरिटरी में चुनाव के लिए तैयार है जी, क्या कांग्रेस यूनियन टेरिटरी में भी चुनाव के लिए तैयार है? नहीं, अगर हमारी तैयारी से मतलब नहीं, वो राज्य उनके हाथ में है, गवर्नमेंट उनका है, तो हम क्या कर सकते हैं।